स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं नकल की न बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में, जहां आपको मिलती है 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें, जिसमें आज आप कुछ चेंजेस देख रहे होंगे। जैसे कि आप पहले के प्लेटफॉर्म पे देखते थे तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाते थे, इसलिए हम आपके लिए और भी बेहतर प्रारूप में इस सेशन को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको करंट अफेयर का ये सेशन और अट्रैक्टिव लग सके, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन के साथ इसको जोड़ कर देख सकें। क्योंकि सिर्फ ये करंट अफेयर को कोरिलेट करने वाला सेशन नहीं है, बल्कि आज की खबर को आज ही हम लोग डील करते हैं, ताकि कल का आपको इंतज़ार ना करना पड़े। साथ ही साथ हम लोग इसको स्टैटिक जीके से भी जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन सिर्फ हेडिंग पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको स्टैटिक जीके से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को सही मायनों में एक नया रास्ता मिल सके। तो आइए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं खबर आज की। लेकिन इससे पहले अगर पहली बार यह आप शो देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का सेशन जब भी आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रमुख खबरें देख लेते हैं क्या क्या हैं जो आपके करंट अफेयर की न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आज की पहली खबर है हमारी। उड़ीसा में प्रधानमंत्री ने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। आज के दिन भुवनेश्वर में इसका आयोजन होना था। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भगवान जगन्नाथ की भूमि है, और साथ ही साथ उड़ीसा में कई सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क एक फेमस नेशनल पार्क है, सरसिका नेशनल पार्क एक फेमस नेशनल पार्क है। आपको इनके बारे में जानना चाहिए। और उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से या फिर उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और वैश्विक बिजनेस बाजार में उड़ीसा के उत्पादों को पहुंचाने के लिए यह एक बिजनेस फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन मंगलवार को ये 2 दिवसीय चलने वाले उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए, और इस उद्घाटन समारोह में कई सारे इन्वेस्टर्स भी मौजूद रहे हैं। ऐसे में उड़ीसा में जब से मोहन मांझी की सरकार बनी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में पहली सरकार है, उसके बाद यह एक बड़ा इवेंट है जहां उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के कॉन्क्लेव को आयोजित किया जा रहा है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी इम्पॉर्टेंट, जो कि गिलियन बैरे सिंड्रोम से रिलेटेड है। पुणे में 7 सदस्यीय टीम को भारत सरकार ने भेजा है। हम आपको ये बता दें कि ये सिंड्रोम लगातार पुणे में 111 लोगों पर इम्पैक्ट डाल चुका है। ये ऐसा सिंड्रोम है जो लगातार प्रभावित कर रहा है नर्वस सिस्टम्स को। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इसे सबसे पहले GBS के नाम से जाना जाता है, गिलियन बैरे सिंड्रोम। ये एक दुर्लभ ऑटो इम्यूनल स्थिति है जो हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी इम्यूनाइजेशन प्रणाली पर बैड इम्पैक्ट डालता है और हमारी नसों पर हमला करता है, जिसकी वजह से हमारी परिधीय नसें यानी पेरिफेरल नर्व्स पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। रीढ़ की हड्डी के बाहर की नसें इसमें शामिल होती हैं, जैसे आपके चेहरे, हाथ और पैरों की नसों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और काफ़ी सीवियर पेन हो सकता है, जिसको लेकर कई सारे पुणे के लोग अभी अस्पताल में मरीज़ बन चुके हैं इसके, और लगातार उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह ये है कि आप स्वच्छता मानक का फॉलो करें, स्वच्छता मापदंड को अपनाएं, और इसके साथ ही साथ आप जिस प्रकार से डॉक्टर्स बचने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए जो नॉर्मल अभी इक्विपमेंट मौजूद हैं, दवाएं मौजूद हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, उनके सेवन करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी इसके लिए व्यापक स्तर पर किसी वैक्सीन्स का कोई भी प्रारूप देखने को नहीं मिला है।
अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी आज के इतिहास से संबंधित। आज के दिन के इतिहास को हम कैसे समझें, आज कौन सा ऐसा डेट है जो इम्पोर्टेंट है। तो आज लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस है, लगभग 160वां जन्म दिवस है। 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद था तथा इनकी माता का नाम गुलाब देवी था। लाला लाजपत राय भारतीय नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे तथा इन गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें लाल बाल पाल में लाल से संबंधित लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस का विशेष सेशन जब कलकत्ता में 1920 में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। साथ ही इंडियन यूनियन ट्रेड जो बना था, ट्रेड कांग्रेस, उसके यह पहले अध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन्स कमीशंस के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था। ऐसे ही एक प्रदर्शन में 1927 के बाद 1928 में लाला लाजपत राय के सर पर इतनी बार सैंडर्स ने हमला किया कि कुछ वर्ष की बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। और कहा जाता है कि लाला लाजपत राय के सर पे पड़ा एक एक हमला वह अंग्रेजी सत्ता के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसके साथ ही लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ लाठीचार्ज में यह घायल हो गए और उनका निधन हो गया था। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कुंभ से रिलेटेड, लेकिन ये किस तरह की बात कर रहा है? ये न्यूज़ आपको बता रहा है कि बीते दिनों 26 जनवरी जो कि हमारा 76 रिपब्लिक डे था, ऐसे में कर्तव्य पथ पर कई सारे राज्य और मंत्रालयों की झांकी देखी गई, जिनका कई मनोरम दृश्य आपको देखने को मिला। उन्हीं मनोरम दृश्यों में से एक दृश्य था यूपी की झांकी का, जिसमें महाकुंभ के बारे में बात की गई थी। महाकुंभ की इस झांकी में जहां टेक्नोलॉजीज़ को दिखाया गया था, इसके साथ ही 12 वर्षों में पड़ने वाला यह महाकुंभ जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां गंगा यमुना का संगम है, वहां पर आयोजित किया जा रहा है। इसे लगभग 40% लोगों ने पसंद किया है, जिसकी वजह से महाकुंभ की यह झांकी टॉप पर आ गई है। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही 35% वोटों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा था। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी यूपीआई से संबंधित। भारत के डिजिटल भुगतान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यूपीआई का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि कई सारे विदेशी देश भी भारत के इस यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपीआई सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई एनपीसीआई को डेवलप कर रखा है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके साथ ही आरबीआई की गुणवत्ता प्रणाली रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि भारत के डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की हिस्सेदारी 2019 में जहां 34% थी, वह 2024 में बढ़कर 83% तक हो गई है। वहीं इसके साथ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि आरटीजीएस, आपके जो एनईएफटीज़ होती है और साथ ही साथ आईएमपीएस होता है, इसमें जो यूज़ है लोगों का वह घटता जा रहा है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से पैसे ट्रांसफ़र करने की जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है, उसका कम प्रयोग किया जा रहा है और यूपीआई का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर यूपीआई को एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी संबंधित आईएफसीआई से। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईएफसीआई में 500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। आप सब जानते हैं यह एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इस प्रकार से सरकार का इसमें हिस्सेदारी डालना और उसको स्ट्रेंथनिंग करना कहीं ना कहीं ये डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में आईएफसीआई पर आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए कि इसका कब गठन हुआ था और यह भारत के किस क्षेत्र में काम करता है।
क्योंकि आप जानते हैं जब भी सरकार किसी भी सेक्टर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो आपके जनरल अवेयरनेस की न्यूज़ हो जाती है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी 28 जनवरी को आज के ही दिन 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। आज से 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही इस खेल का आयोजन किया है, उद्घाटन किया है। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज मंगलवार को उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही 38वां नेशनल गेम का उद्घाटन हो गया है, जिसमें पूरे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कई सारे प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जब ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा और इसमें जब स्टेट लेवल पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की बात आएगी तो वो भी आपके करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते आएंगे। ऐसे में आपको इंटरनेशनल गेम्स के साथ साथ नेशनल गेम्स पर भी अपनी पैनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। इसके साथ ही आज के ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है खबर आज की का यह प्रीमियम शो आपको पसंद आ रहा होगा और ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का जो कोरिलेशन है उससे आपकी प्रिपरेशन और आसान हो रही होगी। देखते रहिए महिंद्रास के इस यूट्यूब चैनल के साथ, नवाज सर के साथ, खबर आज की, जो करती है न कल की बात न बात की बात, खबर आज की में आज की बात। जय हिंद।